राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भक्ति ज्ञान चैनल में, जहां हम आपको कराते हैं सनातन धर्म के अद्भुत रहस्यों और भक्ति रस से ओतप्रोत लीलाओं के दर्शन। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्तिक मास की अमृतमयी कथा का 15वां और 16वां अध्याय, जो हमें ले चलते हैं वृंदावन की पावन गलियों में, जहां गोपियों का निश्चल प्रेम और भगवान श्री कृष्ण की अनुपम लीलाएं हमारे हृदय को शुद्ध करती हैं और आत्मा को भगवत स्वरूप बनाती हैं। यह वही कार्तिक मास है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना सर्वाधिक प्रिय मास बताया है। इस मास में एक दीपक जलाना भी हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। तो आइए तन-मन को पवित्र करके शुद्ध भाव से भगवान श्रीहरि, श्री राधा रानी और वृंदावन के वासियों का स्मरण करें और श्रवण करें कार्तिक महात्म्य की यह दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से जीव जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कथा आरंभ से पहले हम निवेदन करते हैं, हे श्रीहरि, हे राधे, हमें भी उस भक्ति का एक कण दीजिए जिससे गोपियों ने आपको पा लिया। तो चलिए करते हैं कथा का शुभारंभ और डूब जाते हैं उस प्रेमरस में जहां परमात्मा स्वयं भक्तों के संग नृत्य करते हैं। अध्याय 15 गोपियों का व्रत और श्री कृष्ण की कृपा। इस अध्याय में वर्णन आता है कि कार्तिक मास में व्रज की गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम भाव से व्रत करती हैं। वे प्रतिदिन प्रातःकाल यमुना में स्नान करती हैं, दीपदान, तुलसी पूजन और हरि संकीर्तन करती हैं। गोपियां व्रत करते समय श्री कृष्ण को ही पति रूप में पाने की कामना करती हैं। उनकी यह प्रेम भक्ति देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। मुख्य बातें। गोपियां प्रतिदिन यमुना स्नान के बाद श्री कृष्ण की पूजा करती हैं। वह कात्यायनी व्रत भी करती हैं, जिससे भगवान को प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण उनके इस प्रेम और समर्पण को देखकर उन्हें रासलीला में सम्मिलित होने का वरदान देते हैं। अध्याय 16 श्री कृष्ण की रासलीला। इस अध्याय में आता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में था, तब भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला का आयोजन किया। रात्रि का समय वृंदावन की पावन भूमि यमुना के तट पर हरियाली और सुगंधित पुष्पों की छटा, इस दिव्य वातावरण में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। उसकी ध्वनि सुनकर व्रज की समस्त गोपियां मोहवश सब कुछ छोड़कर वहां पहुंच जाती हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग रूप में उपस्थित हो जाते हैं और दिव्य रासलीला करते हैं। मुख्य बातें। रासलीला आत्मा और परमात्मा के मिलन की सबसे सुंदर लीला है। यह केवल सांसारिक नृत्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रेम का चरम रूप है। श्री कृष्ण गोपियों को यह शिक्षा देते हैं कि वे अपने कर्मों को त्याग कर प्रेम के मार्ग से मुझे प्राप्त करें। कार्तिक मास में गोपियों की भक्ति, व्रत और तपस्या इस बात का प्रतीक हैं कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भगवान को पाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान करता है, तुलसी पूजन करता है, व्रत करता है और मेरी कथा सुनता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। फलश्रुति। जो कोई भी इस कार्तिक मास की अध्याय 15 और 16 की कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता या पढ़ता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और अंत में गोलोक धाम को प्राप्त करता है। बोले जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।